गुड मॉर्निंग आईपी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आईपी सब्जेक्ट को हर रोज 1 आवर प्रोवाइड किया करो ताकि सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सको। तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है आपके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से। अब देखो, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स में आपने इससे पहले देखा कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को आपने डेटा प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ एनडी एरेज। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपने डेटा फ्रेम को प्रोवाइड किया एज अ इसके एलिमेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज। अब देखो, आप 2D डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और उन डिक्शनरीज में जो आप एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मीन्स उनकी जो कीज की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो हम सीरीज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम को एज इट्स एलिमेंट्स असाइन कर देंगे। तो देखिए किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, स्टाफ ये एक ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट। अब इस सीरीज ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, यहाँ 20, 36 और 44 ये स्टाफ मैंने असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट में। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट लिया, सैलरीज, और इस सैलरीज ऑब्जेक्ट में मैंने 3 सैलरीज ली हैं, ये और ये 3 आइटम्स मैंने इसमें डाल दी। अब इस ऑब्जेक्ट में भी 3 एलिमेंट्स हैं और स्टाफ ऑब्जेक्ट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्कूल डिक्शनरी एक क्रिएट की हमने और इस स्कूल डिक्शनरी में हम एक की ले रहे हैं, पीपल। पीपल में जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो स्टाफ ले रहे हैं और ऐसे ही एक और की ले रहे हैं, अमाउंट, और उस अमाउंट में हम वैल्यूज डाल रहे हैं सैलरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब देखिए, हमने ये जो डिक्शनरी क्रिएट की है, इस डिक्शनरी को एज इट इज उठा करके हम डेटा फ्रेम को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही हमने इसको डेटा फ्रेम को असाइन किया, तो जब हम इस डेटा फ्रेम को D4, ये डेटा फ्रेम DTF4, मतलब ये डेटा फ्रेम 4 जो है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने डाली है एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो जैसे हम डेटा फ्रेम 4 को डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ डिक्शनरीज की जो कीज थी, आपको पता है कि डिक्शनरी की जो कीज होती हैं उनको डेटा फ्रेम एज अ कॉलम असाइन कर देता है और फिर जो उसकी वैल्यूज होती हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनको डिफरेंट रोज में पुट करते हुए चले जाता है। तो स्टाफ की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो में, सेकंड वैल्यू सेकंड रो में, थर्ड वैल्यू थर्ड रो में, ऐसे ही सैलरीज की फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो में, सेकंड नेक्स्ट रो में, फिर लास्ट वैल्यू लास्ट रो में। तो उसके बाद देखिए, हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट मिस किया है, वो क्या है कि हमने यहाँ इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है ना। तो इंडेक्स अगर हम यहाँ नहीं ले रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि डेटा फ्रेम के लिए जब हम रो इंडेक्स असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3 को कंसीडर कर लेगा और कॉलम इंडेक्स इसको इसके कीज से मिल गए हैं। तो ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हम सीरीज ऑब्जेक्ट्स और डिक्शनरीज की हेल्प से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेंगे तो देखिए हमारे पास ये आउटपुट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने वाली है। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, 29 एग्जाम्पल। कंसीडर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स। हमने 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स यहाँ लिए, स्टाफ और सैलरीज, दैट स्टोर द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस ऑफिस ब्रांचेस एंड सैलरीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज branches respectively. Write a program to create another series object that stores every salary per branch and then create a data frame object from these series objects.
अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, हमें यहाँ पे numpy array की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, साथ साथ numpy लाइब्रेरी है इसको भी आप साथ में इंपोर्ट करते हुए चलें, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि आपको कब numpy array की कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, स्टाफ और सैलरीज। तो आपने यहाँ स्टाफ और सैलरीज के ऑब्जेक्ट्स एज अ सीरीज यहाँ पे यूज किए हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे सीरीज लिस्ट की हेल्प से क्रिएट की थी, ऐसे ही आप यहाँ पे भी सीरीज को लिस्ट की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमने डिफरेंट डाली थी और यहाँ पे इनकी वैल्यूज हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। तो सेम वही वैल्यूज इन्होंने उठाई हैं, तो आप डिफरेंट वैल्यूज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब देखिए एवरेज, इन्होंने बोला है ना कि एवरेज सैलरी पर ब्रांच एंड देन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब आपको पर ब्रांच जो है एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल है, सैलरीज को स्टाफ से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये एक आपने फिर से एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ऑर्गेनाइजेशन पीपल में आपने क्या किया, स्टाफ डिक्शनरी स्टाफ सीरीज को डाल दिया, फिर अमाउंट में आपने सैलरीज को डाल दिया, और एवरेज की एक और हमने की ली है जिसमें आप ये कंप्यूटेड एवरेज को पुट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपने 3 कीज और इसकी वैल्यूज आपने डाल दी। जैसे जैसे ये एवरेज कैलकुलेट करेगा पर रो, और ये यहाँ पे 3 रोज यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट कर देगा। अब देखिए डेटा फ्रेम 5 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो डिक्शनरी का ये ऑब्जेक्ट हमने सीरीज की हेल्प से क्रिएट किया था, इस org ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को इनिशियलाइजेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जैसे ही इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से, ये जो आपको आउटपुट नजर आ रही है, ये इस तरह से आपको आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स हमने, क्योंकि रो इंडेक्स ये जो 0 1 2 3 है ये तो रो इंडेक्स है, ये हमने कहीं भी मेंशन नहीं किए हैं यहाँ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के साथ, तो हमने यहाँ कोई भी रो इंडेक्स नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिकली कंसीडर किया 0 1 2। इसके बाद देखिए अमाउंट इसने उठाया, कहाँ से उठाया अमाउंट जो ये सैलरीज से उठा लिया इसने, है ना, हमने अमाउंट जो है की ली थी और सैलरीज इसकी सीरीज को हमने यहाँ पे एज सैलरीज प्रोवाइड किया था। उसके बाद एवरेज ये एवीजी हमने यहाँ उठाया है एज अ वैल्यू इस कॉलम के इस की के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या किया, इस सैलरी को डिवाइड किया और यहाँ पे एवरेज सैलरी इसने डिफाइन की। अब देखिए इसके बाद है पीपल में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, पीपल में ये स्टाफ की वैल्यूज हैं, ये पीपल और यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू को उठा रहा है, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड रो में और थर्ड वैल्यू को थर्ड रो में डिस्प्ले कर रहा है। अब एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी की हेल्प से इनिशियलाइज करते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से उसमें कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो कीज हैं वो एज अ कॉलम डिस्प्ले हो रही है डेटा फ्रेम में, लेकिन वो जो उनका ऑर्डर आपने मेंशन किया था, देखिए आपने ऑर्डर इस तरह से लिया था पीपल, अमाउंट और एवरेज, बट आउटपुट में वो लिटिल बिट डिफरेंट आपको नजर आती हैं। हमेशा याद रखना जब वो ऑर्डर सेट होता है ना, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को उठाता है, कॉलम्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सोर्ट हो जाएंगे, तो पहले ए फिर बी, डिक्शनरी में आपको पता है कि किस तरह का ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम्स को यहाँ पे उठा लेगा, रैंडमली अपने आप ही अरेंज करके डिस्प्ले करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था एग्जाम्पल, किससे रिलेटेड था कि आपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को सीरीज और डिक्शनरीज के कॉम्बिनेशन के साथ आपने क्या किया है, उसको उसके डेटा एलिमेंट्स को प्रोवाइड किया है। इसके बाद है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब हम कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से कैसे क्रिएट करें। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए आगे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं।
ये एक एग्जाम्पल है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से कैसे क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल एक पहले से डेटा फ्रेम है DTF1 और इसको हमने शो किया कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। तो इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में 2 रोज हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, और 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। तो DF1 को हमने एज इट इज DF न्यू को प्रोवाइड करना है। तो सिंपल स्टेटमेंट है, जस्ट जो PD डॉट डेटा फ्रेम स्टेटमेंट है, ये फंक्शन है डेटा फ्रेम का, इसको आप एज इट इज DF1 को एज इट इज यहाँ पास कर दीजिए और वो न्यू डेटा फ्रेम जो भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट न्यू कंसीडर करोगे उसको एज इट इज पास हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स आप दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। We can display the new data frame object to confirm that it is identical to DF1। आपने क्या किया, DF1 में जो एलिमेंट्स थे वो एज इट इज हैं या नहीं है, और DF न्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम कॉपी हो गए हैं यानी DF1 से, तो आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। अब देखिए, प्लीज नोट देयर आर सम अदर मेथड्स टू फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स बट कवरिंग दोज विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक। एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि और भी ऐसे मेथड्स होते हैं जो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को किसी और तरीके से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट आपके पास बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है बेटा। कुछ ही टॉपिक्स हैं पाइथन में जो आपको स्टडी करनी है, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको सारे के सारे गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। आपको जो गिवन है आप सिर्फ उसको ही कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम। अब इसके बारे में आपको मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, फिर भी बता देती हूँ कि जब भी किसी वेरिएबल को, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप डिस्प्ले करते हैं तो यू ऑलवेज यूज प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको पता है। तो जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ ओपन किया है, प्रीवियस वाला एग्जांपल जो अभी डिस्कस किया था। तो देख सकते हैं कि प्रिंट DTF5, अभी ये जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी वैल्यूज है इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ उस ऑब्जेक्ट को पास करना है बस। आप किसी वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू डाल दीजिए, है ना। तो जो भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल, डिक्शनरी है, कोई डिक्शनरी को डिस्प्ले करना है, डिक्शनरी का नेम डाल दीजिए, लिस्ट को डिस्प्ले करना है, लिस्ट का नेम डाल दीजिए, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग का नेम डाल दीजिए। तो जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था मेथड कि हम किस तरह से डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करें। और फिर है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर मैं इसी में डिस्कस करूंगी तो ये काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट में डिस्कस करती हूँ मैं। अभी आप इसको इतने देखो।